हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फैमिली मैलवेसी के बारे में, जिसे हम कॉटन फैमिली या मैलो फैमिली कहते हैं। यह एक डाइकॉट फैमिली है और इसमें आज हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जो सब टॉपिक्स हमारे हैं, वो है इसके डिस्ट्रीब्यूशन, चीफ वेजिटेटिव फीचर्स, इसका इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोएसियम, गाइनोएसियम, फ्रूट, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डाइग्राम, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस फैमिली जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम सब कुछ यहाँ पर जानेंगे और एक लास्ट में छोटी सी समरी होगी। तो इन सब को आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद से कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाकी नहीं रह जाएगा। हमने वे सारे क्वेश्चन लिए हैं जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और इसके चीफ फैक्टर्स हैं जो आपको याद करने बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो देखिए, यह वैसे तो हर जगह पाया जाता है, लेकिन आपको याद करने के लिए एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी। अभी जाड़े के दिन चल रहे हैं। जाड़े में क्या आपने कहीं गुड़हल देखा? आपने रेयर गुड़हल के फूल कहीं कहीं खिले हुए देखे होंगे, जबकि वही गर्मी के दिनों में चारों तरफ अगर गुड़हल के पौधे को देखिए तो पूरा पूरा उसमें भरे होते हैं फूल। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कॉटन के टाइम की बात करें, कॉटन का कल्टीवेशन, जो कॉटन का उत्पादन होता है वो कब होता है? जब तेज़ बारिश होने वाली होती है, गर्मी का महीना होता है, अप्रैल से सितंबर तक के बीच में। ठीक ऐसे ही इस समय जाड़े में आपको भिंडी खाने को नहीं मिली होगी, क्योंकि भिंडी के बीज अब फरवरी में डाले गए हैं खेतों में। ठीक है, तो इस तरह से इसके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वे सब के सब गर्मी के दिनों में ही होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं भी कि ये ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादातर पाए जाते हैं। समझ में आ गया ये? इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है? अब हम बात करें इसकी फैमिली मैलवेसी, ये मालवेल्स ऑर्डर से रिलेट करती है, इसके अंतर्गत आती है, एक डाइकॉट फैमिली है ये। तो देख लीजिए इसके बारे में। अगर अभी सेमल के फूल की बात करें हम, तो सेमल के फूल भी जैसे अप्रैल मई का महीना आएगा ना, तो सेमल के पेड़ों पर पूरे फूल ही फूल, लाल लाल फूल दूर से देखने में दिख जाते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके वेजिटेटिव फीचर्स की, जो इसको औरों से अलग बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो इस फैमिली में साग, झाड़ी और पेड़ तीनों ही आते हैं। हर्ब, श्रब्स और ट्री सबके सब आते हैं इसके अंदर। ठीक है, यह एनुअल भी होता है और पर एनियल भी होता है, मतलब वार्षिक भी है और साथ में बहुवर्षीय भी है। यह जैसे कि सेमल की बात करें, अगर हम बात करें सेमल की तो यह बहुवर्षीय पेड़ होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कॉटन की तो यह 1 साल के लिए होता है, और अगर हम बात करें भिंडी की तो यह 3 से 4 महीने में ख़त्म हो जाती है। ठीक, इसकी रूट की बात करें तो टैप रूट होती है। ठीक है, और स्टेम इसका म्यूसिलेजिनस होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, भिंडी को कभी आप तोड़ो तो उसमें मतलब चिपचिपा सा होता है ना, भिंडी में चिपचिपाहट होती है। आपको पता है लड़कियों के ये फेवरेट फैमिली है, गर्ल्स की फेवरेट फैमिली है। पता है क्यों? क्योंकि गुड़हल का फूल वे बालों में यूज कर सकती हैं। रोज़ तो कहने के लिए होता है कि रोज़ लड़कियों को पसंद है, वास्तव में लड़कियों को जो पसंद होता है वो ये फैमिली है। गुड़हल का फूल वे बालों में यूज कर सकती हैं, बालों को काला, घना, लंबा बनाने के लिए। लेकिन वे इसका यूज क्यों करती हैं आपको पता है? क्योंकि इसमें म्यूसिलेजिनस जो लिक्विड पाया जाता है उसकी वजह से। ठीक है, इसके बाद स्टेम की बात करें तो स्टेम जो यह पूरी तरह से कवर होता है स्टिलेट हेयर से। कभी आपने जब टच किया होगा भिंडी के पौधे को और आपके हाथों में कांटे जैसा कुछ चुभा होगा, वो इसी स्टिलेट हेयर की वजह से। स्टिलेट हेयर मतलब कि तारे के जैसे हेयर होते हैं, जो इनके कटीले कांटे लगे होते हैं, इन पर छोटे 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 महीन महीन कांटे लगे होते हैं, वो तारे के जैसे होते हैं। ठीक है, तो यह इसकी खास बात है, स्टेम कवर्ड भी स्टिलेट हेयर। ठीक है, दूसरा है अगले इसके लीफ की बात करें तो लीफ अल्टरनेट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पत्ती, फिर यहाँ पर दूसरी, फिर यहाँ पर तीसरी, तो अल्टरनेट होती है। पेटियोलेट होती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यह जहाँ से शुरू हो रही है लीफ वहाँ पर 2 होते हैं, 2 पेटल होते हैं। ठीक है, पेटियोलेट, सॉरी 2 पेटियोलेट यहाँ पर पाए जा रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ, यहाँ पर जहाँ भी लीफ शुरू होती है वहाँ पर ही 2 पेटियोलेट होते हैं। ठीक है, और यह कैसी होती है? सिंपल लीफ होती है। ठीक, इसके बाद हम बात करें, बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपको नहीं पढ़े, यहाँ से इस चीफ वेजिटेटिव फीचर्स में आपको याद जो करना है वो ये है कि यहाँ स्टेम म्यूसिलेजिनस होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ स्टेम कवर्ड भी स्टेलेट हेयर, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना। अब आगे बढ़ते हैं, इनफ्लोरेसेंस की बात करते हैं। तो इनफ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो इसके जो फ्लावर होते हैं वो सोलिटरी टर्मिनल या सोलिटरी एक्जिलर होते हैं। ठीक है, सोलिटरी टर्मिनल, सोलिटरी का मतलब एक बार में एक ही फूल होता है एक जगह पे। ठीक है, और
टर्मिनल यानी कि लास्ट में होगा या फिर एक्जिलरी होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं लीफ जहाँ से निकली, ठीक है, वहाँ से एक फ्लावर निकला, फिर यहाँ से लीफ है, यहाँ से एक ही फ्लावर निकला। तो जो इनफ्लोरेसेंस है वो क्या है, इनका पुष्प क्रम जो है वह क्या है, सोलिटरी एक्जिलरी है, ठीक है। मोस्टली जो गुड़हल होती है उसमें तो सोलिटरी एक्जिलरी ही है, और बाकी जो है सोलिटरी टर्मिनल पाया जाता है कुछ में, और बाकी यहाँ पर देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, फ्लावर की बात करें तो इसके जो फ्लावर होते हैं वे होते हैं ब्रैक्टिएट। यहाँ पर जहाँ फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पर देखो फ्लावर के नीचे क्या है, ब्रैक्ट पाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये देख रहे हो आप, यहाँ पर एक छोटी सी पत्ती आपको दिख रही है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये ब्रैक्ट पाया जाता है, तो ये क्या हो गया, ब्रैक्टिएट हो गए। ब्रैक्टियोलेट होते हैं, यहाँ पर देखो जो ब्रैक्टिएट हो गए, ठीक है। और यहाँ इनका जो ब्रैक्टियोलेट होता है वह क्या होता है कि यहाँ पर हमेशा के लिए जुड़ा रह जाता है, ठीक है, और एक मतलब एक घेरा जैसा बना लेता है, इसी को कहते हैं ईपी कैलिक्स। ये आपका कैलिक्स है, ठीक है, और कैलिक्स के जस्ट नीचे जो होता है इसे हम कहते हैं ईपी कैलिक्स। यह ब्रैक्टियोलेट होता है जो चेंज हो गया होता है ईपी कैलिक्स में। और चूंकि जब ब्रैक्टियोल की संख्या एक होती है तो उसको ब्रैक्टियोल कहते हैं। जब यही ब्रैक्टियोल्स क्या होते हैं कि एक घेरे में रहते हैं कैलिक्स के चारों तरफ, तो इनको हम ईपी कैलिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। भिंडी में भी आपने देखा होगा पतले पतले नीचे ऊपर लगे होते हैं, जब आप भिंडी तोड़ते हैं तो जहाँ से आप भिंडी को कट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप इसको इजीली समझ सकते हैं। अब हम बात करें तो इनके ब्रैक्टियोलेट की जो संख्या होती है ये 3 से अधिक होती है और अनंत तक हो सकती है, मतलब न्यूमेरस होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। और यह अब्सेंट किस में होते हैं, एब्यूटिलॉन में। एब्यूटिलॉन जो प्लांट होता है, एब्यूटिलॉन में ब्रैक्टियोलेट्स नहीं पाए जाते, तो यह एक याद रखने वाली चीज़ है। एब्यूटिलॉन का मैं आपको बताऊँ, इंडियन मैलो बोलते हैं इसको, ठीक है। मैं आपको फ्लावर दिखा रही हूँ एब्यूटिलॉन को, कहाँ है, एक सेकंड रुक जाइए। एब्यूटिलॉन, ये जो फ्लावर है ना, यह एब्यूटिलॉन फ्लावर है, ठीक है। इस फ्लावर में ब्रैक्टियोलेट नहीं पाए जाते, मतलब ईपी कैलिक्स नहीं पाया जाता है, बाकी सब में ईपी कैलिक्स पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ भी आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ईपी कैलिक्स पाया जा रहा है, फिर यहाँ भी आप देखिए, यहाँ भी ईपी कैलिक्स पाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ईपी कैलिक्स नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा, इसके चीफ फीचर्स हैं ये। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, हाँ यहाँ थे ना हम, फ्लावर। इसके बाद पेडिसिलेट होता है, पेडिकल यहाँ पर पाया जा रहा है। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये जो फूल जिस डंडी से जुड़ा हुआ है इसको हम पेडिकल कहते हैं, तो पेडिकल यहाँ पे पाया जा रहा है, पेडिसिलेट हो गया। उसका बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट होता है, मतलब कि इसमें मेल और फिर फीमेल दोनों ही पार्ट पाए जा रहे हैं, यानी कि एंड्रोएसियम और गाइनोएसियम दोनों ही यहाँ पर पाए जाते हैं। एक्टिनोमार्फिक होता है, यानी अगर किसी एक प्लेन से अगर हम इसे कट करना चाहें तो हम इसे कई बार कट कर सकते हैं बराबर भागों में, तो इसलिए इसे क्या हो गया, एक्टिनोमार्फिक हो गया। यह कंप्लीट फ्लावर होता है क्योंकि इसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोएसियम, गाइनोएसियम सबके सब पाए जाते हैं। हाइपोगाइनस होता है, मतलब कि ओवरी सुपेरियर होती है। कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोएसियम जो ओवरी है उसके नीचे होते हैं, ठीक है। पेंटामेरस होता है, पेंटामेरस होता है मीन्स कि इसके जो कैलिक्स हैं या जो कोरोला हैं उसमें सेपल और पेटल्स की जो संख्या है 5 होती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, कैलिक्स की बात करते हैं। कैलिक्स में इसमें 5 सेपल होते हैं, ठीक है, ये रहा कैलिक्स। इसमें जो सेपल की संख्या होती है वो होती है 5। क्या हो गया, पेंटामेरस हो गया, ठीक है। कैलिक्स भी कैसा है, पेंटामेरस हो गया। फ्री होते हैं या यूनाइटेड होते हैं बेस पे, तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि ये यूनाइटेड हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये पूरी तरह से यूनाइटेड हैं। उसके बाद अगर बात करें, परसिस्टेंट होते हैं, यह हमेशा ही फूल से लगे होते हैं, फ्लावर से हमेशा ही लगे होते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप भिंडी देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये हमेशा इससे साथ लगा हुआ है या ख़त्म नहीं होता, ठीक। यहाँ पर ये आप कपास में भी देख सकते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, फिर यह हमेशा लगा था। एस्टाइवेशन की बात करें तो इसमें वेलवेट एस्टाइवेशन होता है। यहाँ पर पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरा जुड़ा हुआ है, लास्ट में यूनाइटेड है बेस पर, लेकिन ये एक दूसरे को ओवरलैप तो कहीं नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए एस्टाइवेशन कैसा हो गया, वेलवेट एस्टाइवेशन, ठीक है। अब बात करते हैं हम कोरोला की।
तो देखिए कोरोला में 5 पेटल्स होते हैं, पेटल्स की संख्या कितनी होगी 5 हो गई, ठीक है। पॉलीपेटलस होते हैं, पॉलीपेटलस क्योंकि सभी पेटल एक दूसरे से अलग अलग हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 सबके सब एक दूसरे से बेस पर अलग अलग है ना, जबकि यहाँ पर यह जो सेपल्स होते हैं वे यूनाइटेड होते हैं, ठीक है। एट द बेस ये फ्री होंगे या यूनाइटेड होंगे, लेकिन क्या होते हैं अलग अलग नहीं होते हैं। यहाँ पर ये पॉलीपेटलस है क्योंकि ये सभी एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है। इनके एस्टाइवेशन की बात करें तो या तो ट्विस्टेड होता है या फिर इम्ब्रिकेट होता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एस्टिवेशन वो कैसा है, ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड का मतलब होता है एक दूसरे से ढका हुआ होना। ये देखो यहाँ पर एक है या इससे ढका हुआ है, लेकिन दूसरे कोने पर यह बाहर की तरफ निकला है और उसने तीसरे को ढका हुआ है। तीसरा फिर क्या है, एक तरफ बाहर निकला हुआ है और चौथे को इसने ढका हुआ है। तो जब एक कोर ढका हुआ हो और दूसरा ऊपर बाहर निकला हुआ हो और उसने किसी और को ढका हुआ, तो उसे हम ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं। और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन भी इसमें पाया जाता है। इम्ब्रिकेट का एस्टिवेशन का मतलब होता है एक जो पेटल होगा, पेटल पूरी तरह से बाहर होगा, एक पेटल पूरी तरह से भीतर होगा और बाकी जो 3 पेटल होंगे वे ट्विस्टेड टाइप में होंगे, मतलब एक अंदर एक बाहर, उसे कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। नेक्स्ट है एंड्रोएसियम। एंड्रोएसियम की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड्रोएसियम इसके न्यूमेरस होते हैं, ये इसकी खास बात होती है। उसके बाद ये मोनोएडेल्फस होते हैं, ठीक है। एंड्रोएसियम कैसे हैं, न्यूमेरस होते हैं, ठीक है। मोनोएडेल्फस होते हैं। मोनोएडेल्फस का मतलब होता है कि यह सभी एक जगह जुड़कर एक ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मोनोएडेल्फस का मतलब होता है कि सभी स्टेमन जो हैं वह एक जगह आके जुड़ जाते हैं, जबकि किसी और में आप देखेंगे तो स्टेमन सब अलग अलग। इसके पहले मैंने आपको क्रूसीफेरी फैमिली जब पढ़ाई थी तो मैंने क्या कहा था कि इसमें जो स्टेमन्स हैं 6 स्टेमन्स हैं वे अलग अलग एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर ये सभी स्टेमन एक जगह आके जुड़ जाते हैं और स्टेमाइनल ट्यूब का निर्माण करते हैं। और ये स्टेमाइनल ट्यूब जो होता है यह ओवरी को ढक लेता है, ठीक है। ओवरी जो होती है, स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, इन तीनों को या ये कहीं गाइनोएसियम को ये पूरी तरह से कवर किए हुए होता है, ठीक है। इसके बाद ये ईपीपेटैलस होते हैं, ठीक है, ठीक। एंथर्स इसके जो होते हैं मोनोथिकस होते हैं, ठीक है। मोनोथिकस इसके एंथर होते हैं, ये आपको याद रखना है, मोनोथिकस है। इसके बाद रेनिफॉर्म। मोनोथिकस का मतलब होता है इसमें जो लोब्स होते हैं उनकी संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। इसको कहते हैं मोनोथिकस। उसके बाद ये रेनिफॉर्म होते हैं यानी किडनी शेप। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर एक कैसे इसका शेप है, किडनी शेप है, यूं बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, एक किडनी शेप है, ठीक है। इसके बाद स्टेमाइनल जो ट्यूब होता है वह पेटल से फ्यूज होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमारे पेटल्स हैं, ठीक है, ये पेटल्स हैं और इस पेटल से जुड़ा हुआ है ये ट्यूब, स्टेमाइनल ट्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्टेमाइनल ट्यूब इससे फ्यूज हो गया। उसके बाद एक्स्ट्रॉर्स होता है, 2 तरह से होते हैं एंथर, एक तो एक्स्ट्रॉर्स, एक इंट्रॉर्स। इंट्रॉर्स जो अंदर की तरफ खुलता है जब एंथर, और एक्स्ट्रॉर्स जो बाहर की तरफ खुलता है। तो यह कहाँ की तरफ खुलता है, बाहर की तरफ होता है। जैसे किडनी का शेप है ना, किडनी का शेप है, और यहाँ से जब खुलेगा ये बाहर की तरफ भाग है, ये यहाँ पर ये स्टेमन से जुड़ा हुआ है एंथर, यहाँ ये बाहर का भाग है, तो ये जब खुलेगा तो किधर खुलेगा, बाहर की तरफ खुलेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा, स्टॉर्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एंड्रोएसियम के बाद गाइनोएसियम की बात करते हैं। गाइनोएसियम की संख्या हमेशा ही 2 या 2 से ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें जो कार्पेल्स होते हैं, कार्पेल यूनिट होती है ना गाइनोएसियम की, तो इसकी संख्या हमेशा ही 2 या इससे ज़्यादा होती है, ठीक है। यह कैसे होते हैं, सिन कार्पस होते हैं। जब भी संख्या 2 से ज़्यादा है और ये क्या है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देख लो, आप यहाँ पे जो कार्पल्स हैं सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। यहाँ पर आके ओवरी इनकी सुपेरियर होती है, यहाँ पर आप ओवरी देख रहे हो, ओवरी सुपेरियर है, ठीक है। ओवरी मल्टीलोक्यूलर होती है और इसमें एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, ठीक है। यह मल्टीलोक्यूलर है, मतलब अगर हम बात करें मल्टीलोक्यूलर है, दिखाते हैं आपको हम, ये देखो ये है मल्टीलोक्यूलर, मतलब यहाँ पर देख रहे हो कितने सारे लोब हैं, ठीक। इसको जब 1 2 3 4 5 लोब हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गई, मल्टीलोक्यूलर हो गई, ठीक है। और
इसमें एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, मतलब जो बीज हैं, जो ओव्यूल है ना, वो ओव्यूल कहाँ है, अंदर की तरफ है। कहाँ जुड़ा हुआ है, भीतर की तरफ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, एक्जाइल प्लेसेंटेशन कहेंगे। ठीक है, इसके पहले जब हमने आपको पढ़ाया था क्रूसीफेरी फैमिली, तो उसमें हमने आपको इसके बारे में बताया था कि यहाँ पर जो प्लेसेंटेशन होता है वो कैसा होता है, पैरिएटल प्लेसेंटेशन होता है। पैरिएटल प्लेसेंटेशन में क्या होता है कि जो ओव्यूल हैं वह बाहर की जो ये लेयर है ना, ये बाहर की ये जो लेयर है इससे जुड़े होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, पैरिएटल प्लेसेंटेशन। और यहाँ पर ये भीतर से जुड़े हैं, तो इसलिए क्या हो गया, एक्जियल प्लेसेंटेशन हो गया। ठीक है, अब इस स्टाइल इसकी काफ़ी लॉन्ग होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाइट वाला जो पार्ट है वो स्टाइल है, ये जो रेड वाला पार्ट है स्टिग्मा है, और ये नीचे ग्रीन वाला जो छोटा सा पार्ट है वो क्या है, ओवरी है। ठीक है, तो स्टिग्मा स्टाइल इसकी काफ़ी लंबी है। ठीक है, स्टिग्मा इक्वल टू नंबर ऑफ कार्पेल्स। यहाँ पर जब हमने कहा कि 2 से ज़्यादा कार्पेल होते हैं, 2 या 2 से अधिक, तो जितने कार्पल होंगे उतने स्टिग्मा होंगे। जैसे कि यहाँ पर 5 हैं, ठीक है, तो स्टिग्मा 5 है, 1 2 3 4 5 स्टिग्मा है और 5 ही कार्पेल भी यहाँ पर हैं। ठीक है, इसके बाद 1 और मोर ओव्यूल्स इन ईच लोक्यूल। एक जो लोक्यूल होता है उसमें ओव्यूल की जो संख्या होती है वह 1 या 1 से ज़्यादा होती है। जैसे कि क्या होते हैं, मल्टी लोक्यूलर होते हैं। ठीक है, मल्टी लोक्यूलर है मतलब 5, अभी मैंने आपको दिखाया कि 5 इसमें क्या थे, लोक्यूल थे। ठीक है, तो लोब्स जो 5 हैं तो उसमें 5 में 1 या 2 से ज़्यादा बीज या ओव्यूल हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम फ्रूट की। तो इसके फ्रूट को देखो कैसे टूट रहा है, देख लो अब, अगर ऐसे ये बाहर की तरफ फट जाते हैं, ठीक है, फटने वाले हैं, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, कैप्सूल। अब हम देख लेते हैं फ्लोरल फार्मूला को। ठीक है, फ्लोरल फार्मूला जैसे कि हमने आपको बताया था, बनाने के लिए कम से कम 7 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो 7 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि ब्रैक्टियोल या ब्रैक्टिएट पाए जा रहे हैं या नहीं, तो ये इसमें ब्रैक्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ब्रैक्टिएट हो गया। दूसरी चीज़ होती है कि यह एक्टिनोमार्फिक है। ठीक है, कैसा है, एक्टिनोमार्फिक है। तो एक्टिनोमार्फिक हो गया मतलब इसे अगर एक प्लेन से हम एक प्लेन को निश्चित करके कट करते हैं तो हम इसे जितनी भी बार कट करें यह बराबर भागों में कट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ होती है कि यह बाइसेक्चुअल होते हैं प्लांट, एंड्रोएसियम गाइनोएसियम दोनों ही पाए जा रहे हैं, तो प्लांट कैसा हो गया, बाइसेक्चुअल हो गया। उसके बाद यहाँ हमने इतनी चीज़ें जान ली, उसके बाद यहाँ हम देखेंगे तो ब्रैक्टिएट तो होता ही है, साथ में ब्रैक्टियोलेट भी होता है। ठीक है, और इसमें जो ब्रैक्टियोल्स होते हैं वह किस फॉर्म में होते हैं, ईपी कैलिक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ईपी, ठीक है, और ईपी और ये हो गया कैलिक्स, इनकी संख्या 3 से लेकर अनंत तक होती है। ठीक है, कितनी हो गई, 3 से लेकर अनंत तक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, न्यूमेरस हो सकते हैं। उसके बाद अगला होता है कैलिक्स। कैलिक्स की संख्या 5 होती है। अब ये कैलिक्स या तो अलग अलग होंगे या फिर एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो कैलिक्स अगर अलग अलग हैं तो कैलिक्स के 5 होगा। ठीक है, और अगर कैलिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो कैलिक्स 5 और इन द ब्रैकेट होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कोरोला की। तो कोरोला जो होता है इसकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। और साथ में अभी हमने आपको दिखाया था कि एंड्रोएसियम जो होता है वो कोरोला से जुड़ा होता है। ठीक है, वह पेटल से जुड़ा होता है, तो यहाँ पर एंड्रोएसियम हो गया और ये एक दूसरे से जुड़ गए। ठीक है, एंड्रोएसियम की जब संख्या की बात कही थी हमने कहा था कि ये न्यूमेरस होते हैं, तो न्यूमेरस से हमें पता नहीं है तो इतना हो गया, लेकिन ये न्यूमेरस होने के साथ साथ एक दूसरे से एक ट्यूब के द्वारा, स्टेमाइनल ट्यूब के द्वारा जुड़े भी होते हैं, तो हमने इसलिए इसको ब्रैकेट में रख दिया क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। इसके बाद अगला होता है गाइनोएसियम। तो गाइनोएसियम की जो संख्या होती है हमने क्या कहा था कि 2 से अधिक होती है, तो ठीक है 2 होगी या इससे अधिक होगी। अब इसके नंबर सीमित नहीं है तो हमने इसलिए न्यूमेरस कर दिया। ठीक है, इसके बाद एक क्या होता है, एक दूसरे से सब के सब एक जगह सिनकार्पस होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, सिनकार्पस होते हैं। तो जब सिनकार्पस होगा तो ये ब्रैकेट में आ गया, सिनकार्पस मतलब सबके सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं सभी कार्पस। ठीक है, उसके बाद गाइनोएसियम जो होता है वो कैसे, ओवरी सुपेरियर होती है। ओके, तो हमारा फ्लोरल फार्मूला तैयार हो गया। अब इसके आधार पर एक सेकेंड, इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, गुड़हल का फ्लोरल फार्मूला बना सकते हैं ना। अभी हमने गुड़हल देखा था ना, तो गुड़हल का हम बना सकते हैं। तो गुड़हल कैसा था, ब्रैक्टिएट था। ठीक है,
उसके बाद एक ऐसा था एक्टिनोमार्फिक था, और इसके बाद बाई सेक्चुअल था, ठीक। ईपी कैलिक्स, इसमें ईपी कैलिक्स की संख्या उसमें कितनी थी, 5 थी। एक सेकेंड, ईपी कैलिक्स की संख्या मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। ईपी कैलिक्स की संख्या 5 नहीं थी, 7 थी शायद। 1 2 3 4 5 और पीछे भी 2 है जो हमने यहाँ पर फोटो में नहीं आ पाई है, लेकिन पीछे भी 2 है, ठीक है। और फोटो लेते समय हमने देखा था उसको। तो चलिए, इसमें इसकी ईपी कैलिक्स की संख्या जो है वह कितनी हो गई, 7 हो गई, ठीक है। और ईपी कैलिक्स एक दूसरे से अलग अलग थे, ठीक है। ऐसा तो था नहीं कि एक दूसरे से जुड़े थे, अलग अलग थे, तो ईपी कैलिक्स 7 हो गया। उसके बाद कैलिक्स की बात करते हैं, तो कैलिक्स की संख्या 5 थी और ये पांचों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ठीक है। कैलिक्स कैसे थे, पांचों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ठीक, यूनाइटेड थे। इसके बाद हम बात करें कोरोला की, तो कोरोला की संख्या कितनी थी, 5। कोरोला की संख्या कितनी थी, 5 थी, और सब एक दूसरे से अलग थे। कैसे थे, सब एक दूसरे से अलग थे। और जो इनका बन रहा था एस्टाइवेशन, वो कैसा था, इम्ब्रिकेट था, ट्विस्टेड था, ठीक है, ट्विस्टेड था, ठीक है। तो ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट हो गया, और सॉरी ट्विस्टेड एस्टिवेशन हो गया। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं एंड्रोएशियम की। तो जो एंड्रोएशियम था इसकी संख्या अनंत थी, ठीक है, और सब एक दूसरे से जुड़ के स्टेमाइनल ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहे थे। और एंड्रोएशियम जो पेटल्स थे उससे सभी से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बना दिया। इसके बाद हम गाइनोएशियम की बात कर लेते हैं। तो गाइनोएशियम की जो संख्या थी गुड़हल में अभी हमने जो देखा था वो कितनी थी, 5 थी। कितनी थी, 5 थी, और सबके सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और ओवरी सुपेरियर थी। आ गया समझ में, हमने पूरा गुड़हल का बना दिया ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, फ्लोरल फार्मूला हो गया, अब फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर जब फ्लोरल डायग्राम बना है तो ये सबसे जो बाहर वाला पार्ट है ना वह है ईपी कैलिक्स, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ईपी कैलिक्स, 2 2 4 2 6 1 7 है, यह गुड़हल का है तभी तो 7 है ना। इसके बाद आते हैं नीचे, और तो यह क्या हो गया, कैलिक्स। 1 2 3 4 5, ये सब के सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पूरी तरह से। यहाँ पर ये गुड़हल का है इसीलिए पूरा संयुक्त है, देख रहे हो, सब जगह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम कोरोला पर। तो ये सभी जो पेटल्स हैं वे क्या हैं, ट्विस्टेड हैं, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, इनकी संख्या है 5, ठीक। ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये है स्टेमाइनल ट्यूब, और इस स्टेमाइनल ट्यूब से किडनी शेप में सभी के सभी जुड़े हुए हैं। एंड्रोएशियम में जो स्टेमेंस हैं वे सभी के सभी जुड़े हुए हैं स्टेमाइनल ट्यूब से, ठीक है। इसके बाद अंदर आते हैं गाइनोएशियम की, देखते हैं। तो ये गाइनोएशियम हो गया, और इसमें जो ओवरी है, ठीक है, इसमें ओवरी कैसी है, यहाँ पर देखो ओवरी में जो ये सिन कार्पस है, कार्पस सभी एक दूसरे से, सभी कार्पल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और एक्जाइल प्लेसेंटेशन है, यानी जो जितने भी ओव्यूल हैं वो सब अंदर की तरफ जुड़े हुए हैं, अंदर जो सेप्टम है अंदर उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये सभी लोक्यूल का 5 लोक्यूल हैं इसमें, और हर लोक्यूल में ये जुड़े हुए हैं अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फ्लोरल डायग्राम। अब हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। तो इस फैमिली में के जो प्लांट्स होते हैं, उनके जो प्लांट्स हैं वे रेशे प्रदान करने का काम करते हैं, दवाइयाँ देने का काम करते हैं, फूड देने का काम करते हैं, और ऑर्नामेंटल प्लांट भी पाए जाते हैं। हर तरह के प्लांट इसमें पाए जाते हैं। अब जैसे कि हम बात करें फाइबर यील्डिंग प्लांट्स की, जहाँ से हमें रुई मिलती है, ठीक है। तो रुई देने का काम हमें सेमल के प्लांट से भी रुई मिल जाती है, ठीक है। इसी तरह से हमें कपास के पौधे से भी रुई मिल जाती है। अब कपास की कई वैरायटीज़ हैं, कई स्पेसीज हैं। इसमें मैं 2 स्पेसीज की बात कर रही हूँ जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है गॉसिपियम आर्बोरियम, इसे कहते हैं कॉटन ट्री, याद रखना, गॉसिपियम आर्बोरियम, इसे हम क्या कहते हैं, कॉटन ट्री। ये वाला प्लांट आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये प्लांट, ये ट्री है, ठीक है, ट्री इसे कहते हैं हम, क्योंकि ये काफ़ी लंबा होता है, इसकी लंबाई ज़्यादा होती है इसकी तुलना में। गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम हिरसुटम की खेती की जाती है। इसके छोटे छोटे पौधे होते हैं जिसे हम झाड़ी कहते हैं, ठीक है। तो ये श्रब्स हैं। गॉसिपियम हिरसुटम क्या है, श्रब है, जबकि गॉसिपियम आर्बोरियम क्या है, यह एक ट्री है, ठीक है। इसके बाद हिबिस्कस कैनाबिनस होता है। हिबिस्कस कैनाबिनस जो होता है, हम आगे दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर है, ठीक है।
अब देखो जो यहाँ पर हिबिस्कस जो कैनाबिनस है उसे हम पटसन कहते हैं। ये है हिबिस्कस कैनाबिनस, ठीक है। हिबिस्कस कैनाबिनस जो होता है इसका यूज हम एज ए, जैसे जूट प्लांट होते हैं जिनके जो रेसे होते हैं, जूट के जैसे रेसे निकलते हैं ना, इसी तरह से पटसन के भी रेसे निकलते हैं, ठीक है। जूट के सब्स्टिट्यूट की तौर पे हम पटसन को यूज करते हैं। इसकी रस्सियाँ बनती हैं, कैनवास जो बनता है, फ्लोर मैट्स, ये सब कुछ इससे बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है बॉम्बैक्स मेलाबैरिकम। बॉम्बैक्स मेलाबैरिकम हम कहते हैं सेमल को, ठीक है। ये जो सेमल आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं बॉम्बैक्स मेलाबैरिकम, ठीक है। इससे भी हमें रुई मिलती है और यह जो रुई होती है वो रुई ऊनी जैसे उली फॉर्म में मिलती है, ठीक है। इसके जो फ्रूट होते हैं, फ्रूट के बाहर पेरिकार्प जो होता है, उस पेरिकार्प से हमें उली फाइबर्स मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला कौन सा है, एब्यूटिलॉन थियोफ्रेस्टी। एब्यूटिलॉन थियोफ्रेस्टी ये रहा, एब्यूटिलॉन थियोफ्रेस्टी। इसको हम चाइना जूट भी कहते हैं, इसको चाइना जूट कहते हैं। ये भी एक श्रब है, ठीक है। तो अब हमें कुछ हम बात करें, अगर कुछ श्रब की पूछे कौन सा श्रब है और कौन सा ट्री है, तो अब आप बता सकते हो ना, गॉसिपियम आर्बेरियम। गॉसिपियम आर्बेरियम क्या है, एक ट्री है, ठीक है। गॉसिपियम हिरसुटम क्या है, एक श्रब है। हिबिस्कस कैनाबिनस, हिबिस्कस कैनाबिनस क्या हो गया, एक श्रब है, ठीक है। बॉम्बिक्स मेलाब्रिकम क्या है, एक ट्री है, सेमल है, ठीक है। एब्यूटिलॉन थियोफ्रेस्टी क्या है, एक श्रब है, ठीक है। यहाँ से आपने श्रब और ट्रीज को डिफ्रेंशिएट भी कर लिया और इनका नाम भी जान लिया। एब्यूटिलॉन थियोफ्रेस्टी, इसे हम इंडियन मैलो या चाइना जूट कहते हैं। यह मैलो फैमिली है, तो मोस्टली जो फ्लावर्स होते हैं वो मैलो टाइप में ही होते हैं। अब अभी हम आपको आगे और दिखाते हैं, जो यह तो इंडियन मैलो हो गया, आगे हम और आपको चाइना मैलो दिखाते हैं अभी। अब देखिए फूड प्लांट की बात करते हैं, ठीक है। फूड प्लांट में अभी जो गॉसिपियम की स्पेसीज है, ठीक है, इससे कॉटन सीड ऑयल मिलता है, बहुत ही यूजफुल होता है, ठीक है। ऑयल केक, जैसे जब तेल निकाला जाता है तो तेल निकालने के बाद उसमें जो निकलता है ना, क्या उसे बोलते हैं, मतलब ऑयल केक एज सच, मुझे हिंदी उसकी याद नहीं आ रही अभी। तो वो जो होता है उसको गाय भैंस मतलब जानवरों के चारे के रूप में यूज किया जाता है। खली, हाँ खली बोलते हैं उसको, जो खली होती है वो जानवरों के चारे के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही जो गॉसिपियम के स्पीसीज हैं उससे ओलियो मार्जरीन, ठीक है, ओलियो मार्जरीन और नाइट्रोग्लिसरीन निकाला जाता है। ओलियो मार्जरीन बटर की जगह पे यूज किया जाता है, बटर का सब्स्टिट्यूट है ओलियो मार्जरीन। और जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो वैसोडाइलेटिंग ड्रग है, ठीक है, जब हाई ब्लड प्रेशर या चेस्ट पेन में इसका यूज किया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ओलियो मार्जरीन जो है वह बीफ से पहले पाया जाता था, ठीक है, बीफ से उसको निकाला जाता था, लेकिन अब इसे तो काफ़ी लोग उसका यूज नहीं कर सकते थे, जितने भी शाकाहारी थे। तो अब चूंकि यह इसके पौधे से भी निकाला जा सकता है, तो अब ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सभी लोग अब इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये रहा थियोब्रोमा, ठीक है। अच्छा हाँ, अगली चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जो थियोब्रोमा काकाओ होता है, एक CaCaO है, ठीक है, यहाँ पर ये O है, देखो थियोब्रोमा काकाओ, यहाँ से चॉकलेट बनता है, ठीक है। काकाओ का जो कोकोआ फ्रूट होता है उस फ्रूट से चॉकलेट का बनाया जाता है, ठीक है। और फलों का राजा ड्यूरियन इसी फैमिली में आता है, मालवेसी फैमिली में। आपको पता है एक ड्यूरियन की कीमत $300 तक होती है, $300 से शुरू होती है इसकी एक की कीमत, जिसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम तक होता है। और इसकी कीमत $350 से $350 से शुरू होती है। और आपको पता है सबसे महंगा जो ड्यूरियन बिका था वह 2019 में $48,000 का बिका था, सिर्फ एक ड्यूरियन। तो यह फलों का राजा है ड्यूरियन। टेस्ट तो अच्छा होता है सुना है, बट इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही गंदी होती है, जैसे नाली से जो दुर्गंध आती है ना वैसी स्मेल होती है। सबसे स्मेली ट्री प्लांट ये है, इसका फ्रूट सबसे स्मेली फ्रूट होता है, लेकिन इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और मोस्टली या सिर्फ कुछ ही जैसे मलेशिया, सुमात्रा
इन्हीं कुछ इंडोनेशिया, इन्हीं कुछ जगहों पर ये पाया जाता है, बाकी बहुत ज़्यादा जगहों पे पाया नहीं जाता है। तो मालवेसी फैमिली, मैंने आपसे कहा ना, गर्ल्स की फेवरेट फैमिली है, क्योंकि गर्ल्स को महंगी चीज़ें पसंद आती हैं और यहाँ पर वो सब कुछ है, चॉकलेट है, ड्यूरियन फ्रूट है, गुड़हल है, सब कुछ है, बस एक लेडीज फिंगर है जो लड़कियों को नहीं पसंद आती है। अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट की। ऑर्नामेंटल प्लांट में हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस आ जाता है, ठीक है, अल्थिया रोजिया आता है, हॉलीहॉक, और मालवा साइल्वेस्ट्रिस आता है जो मैलो, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको फूड प्लांट पे शायद भिंडी के बारे में तो बताया नहीं, लेडीज फिंगर, हाँ, ओकरा या लेडीज फिंगर जो है, अबेलमॉस्क एस्क्यूलेंटस, अबेलमॉस्क एस्क्यूलेंटस जो होता है, ये इसका नाम है, साइंटिफिक नेम मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, गलती से भूल गया। चलो देखते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स को। तो ये इसमें हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, इसे चाइना रोज भी कहते हैं या गुड़हल कहते हैं, और एल्थेरिया रोजिया जिसे हम हॉलीहॉक कहते हैं, और मालवा सिल्वेंट्रिस, ठीक है, जिसे मैलो कहते हैं। मोस्टली इसी की वजह से इसे हम मैलो फैमिली कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसकी स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अबेलमॉस्कस मॉस्केटस, ये क्लैरिफाइंग ये है अबेलमॉस्कस मॉस्किटस, और इसका यूज हम करते हैं स्टमक कैंसर में, हेपेटाइटिस में इसका दवा के तौर पे यूज होता है, और वैसे इसका जो चीनी को साफ़ करने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला है यूरेना लोबाटा। इसमें जो यूरेना लोबाटा है इसको कांगो जूट कहते हैं, ठीक है, ये है कांगो जूट, ठीक है। और हाइड्रोफोबिया की दवा के रूप में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। यह भी एक श्रब है। इसके बाद अगर हम बात करें, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म, ये डाइकॉट फैमिली की बात कर रहा है, विच प्लांट फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म हैज ओनली बाइसेक्सुअल फ्लावर्स रेयरली यूनिसेक्सुअल। तो अभी हमने देखा मालवेसी फैमिली, इसमें दिया है कुकुरबिटेसी, एस्टेरेसी, यूफॉर्बिएसी और मालवेसी। तो इसके पहले जो हमने आपको दो फैमिलीज पढ़ाई हैं, रैननकुलेसी, क्रूसीफेरी और मालवेसी, इन तीनों कैसी होती हैं, बाइसेक्सुअल होती हैं। तो अब आपको हम पढ़ते जाएंगे फैमिलीज को, क्वेश्चन करते जाएंगे, और इस तरह से हम लोग का सब कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं, इसमें ऑप्शन डी अगला है, ए फ्लावर विच कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल वर्टिकल हेल्प्स बाय मोर देन वन प्लेन ऑफ डिवीजन। यह बात कर रहा है कि जब किसी फ्लावर को, ठीक है, इक्वल वर्टिकल हेल्प्स में अगर हम कट करें, मतलब किसी फ्लावर को अगर हमने कट किया किसी भी प्लेन से, अगर हम एक से अधिक प्लेन से इसको बराबर भागों में अगर विभाजित कर सकते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे। तो हमने अभी इसके बारे में बताया था, इसे क्या कहते हैं, एक्टिनोमार्फिक। अगला है, द इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट ऑफ फैमिली मालवेसी इज। इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट कौन सा है फैमिली मालवेसी का, तो गॉसिपियम हिर्सुटम, ये किसे कहते हैं, कपास का पौधा है, कपास प्लांट, ठीक है, कॉटन प्लांट, यहाँ पर ये याद रखना कॉटन प्लांट है। इसके बाद अगला हिबिस्कस कैनाबिनस। हिबिस्कस कैनाबिनस क्या हो गया, ये पटसन है। और अबेलमॉस्कस एस्क्यूलेंटस, अबेलमॉस्कस एस्क्यूलेंटस क्या है, यह भिंडी है, ठीक है। ऑल ऑफ दिस, तो ये तीनों के तीनों ही इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट है, तो ये ऑप्शन डी हो गया। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिवेशन सेपल्स या पेटल्स वर वन मार्जिन कवर्स द अदर एंड इट्स मार्जिन इज कवर्ड बाई प्रीवियस वन। यहाँ पर देख लो कैसे बता रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिवेशन सेपल या पेटल जो होते हैं वो मार्जिन कवर होती है अदर से, ठीक है, ये मार्जिन हो गई, ये एक मार्जिन दूसरे से कवर है, ठीक है। वन मार्जिन कवर द अदर्स एंड इट्स मार्जिन इज कवर्ड बाई प्रीवियस वन, और इसकी जो मार्जिन होती है वह दूसरे से कवर होती है, ठीक है। यहाँ पर देखो, सॉरी यहाँ गलती बन रहा है, यहाँ एक सेकेंड, यहाँ पर एक मार्जिन दूसरे से कवर है, ठीक है, और यह दूसरे को कवर कर रही है। तो इस एस्टाइवेशन को हम क्या कहेंगे, ये पूछने का इनका मतलब है। तो ऐसे एस्टाइवेशन को हम क्या कहते हैं, ट्विस्टेड
एस्टाइवेशन। और वेलवेट में क्या होता है कि कोई भी एक दूसरे को कवर नहीं करता है, हो सकता है एक दूसरे को टच करें या हो सकता है एक दूसरे को टच ना करें। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ ए सर्टेन प्लांट फैमिली एंड इट्स वन एग्जाम्पल। तो देख लेते हैं यहाँ पर प्लांट फैमिली और उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें कौन एक दूसरे को मिलता हुआ है। तो सबसे पहले मालवेशी है, मालवेशी के साथ कॉटन दिया हुआ है, तो आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि यहाँ पर ऑल ऑफ दीज कहीं दिया नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अ प्लांट हैविंग, यहाँ पर देखिए, अ प्लांट हैविंग स्टिलेट हेयर ऑन स्टेम, ऐसे प्लांट जिनमें स्टिलेट हेयर स्टेम पर पाया जाता है, म्यूसिलेजिनस सेप जिसमें पाया जाता है, और रेनीफॉर्म एंथर जिसमें पाया जाता है, रेनीफॉर्म एंथर जिसमें पाया जाता है, वह किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो रेनीफॉर्म एंथर का मतलब क्या हुआ, किडनी सेप्ट एंथर। ठीक है, और म्यूसिलेजिनस सेप भी पाया जाता है और साथ में स्टिलेट हेयर पाए जाते हैं, तो वो कौन सी फैमिली हो गई, फैमिली मालवेशी हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्लांट्स कॉन्टेनिंग पंजेंट वाटरी जूस बिलोंग टू। अब देखो यहाँ पर दोनों को मैंने इसीलिए लिया है कि यहाँ पर म्यूसिलेजिनस सेप की बात किया गया, तो म्यूसिलेजिनस सेप की बात करेंगे तो फैमिली मालवेसी, और जब हम बात करेंगे पंजेंट वाटरी जूस की तो वह कौन सी फैमिली हो जाएगी, फैमिली ब्रैसिकेसी। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, क्रूसीफेरी फैमिली। इसको पहले मैंने पढ़ाया है इसके पहले। ठीक है, इसीलिए मूली में या फिर सरसों में एक अलग ही स्मेल होती है इसकी वजह से। अगला देखते हैं, सिलिकुआ डेवलप्स फ्रॉम, सिलिकुआ जो फ्रूट होता है वह किससे डेवलप होता है। तो जब मैंने आपको क्रूसी फैमिली पढ़ाई थी, क्रूसीफेरी फैमिली, तो मैंने आपको सिलिकुआ के बारे में बताया था, वह उसमें सिलिकुआ फ्रूट पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इसलिए ले लिया क्योंकि उसमें उस मतलब टॉपिक में मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर का बाई कार्पेलरी जब ओवरी होगी, ठीक है, तो उसमें सिलिकुआ का फॉर्मेशन होता है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, फाल्स सेप्टम या रेप्लम पाया जाता है। ठीक, तो इस तरह से हमारा अभी और भी क्वेश्चन है, देख लो भाई, ये भी देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओवरी ऑफ क्रूसीफेरी, जो क्रूसीफेरी होती है उसकी ओवरी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो अभी यहाँ पर हमने देखा कि इसमें सिलिकुआ का फॉर्मेशन होता है क्योंकि बाई कार्पेलरी ओवरी होती है, और बाई कार्पेलरी ओवरी क्यों होती है, जब होती है तो उसका क्या खास होता है, उसमें फाल्स सेप्टम पाया जाता है जिसे हम रेप्लम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो दिया, ऑप्शन बी क्या है, फाल्स सेप्टम है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। अगला, इन मालवेसी विच कंडीशन ऑफ एंड्रोएशियम इज फाउंड, एंड्रोएशियम की कौन सी कंडीशन पाई जाती है इसमें। तो एंड्रोएशियम कैसा होता है, एक तो हमने जाना था कि हर एंड्रोएशियम में एक ही लोब होते हैं। ठीक है, तो सिंगल लोब्ड होगा तो मोनो एडेल्फस होगा। ठीक है, दूसरी चीज हमने बता दी थी कि ये किडनी सेप होता है तो ये बाहर की तरफ खुलता है। ठीक है, जब ये लोब होता है वो किधर खुलता है, बाहर की तरफ खुलता है, तो जो बाहर की तरफ खुले उसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रॉर्स कहते हैं। तो ये ऑप्शन बी सही हो गया। थैंक यू। कैसी लगी आपको मेरी क्लास, मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में अगली हमारी कौन सी है, लेग्यूमिनेसी पढ़ते हैं या फैबेसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।